मई मजदूर दिवस के शुभ अवसर पे आजमगढ़ जनपद में यह सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। और आजमगढ़ जनपद ही नहीं बल्कि बलिया और मऊ से 173 जोड़ों का ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। 173 जोड़ों का, जो ऐसे कार्यक्रम में पहली बार आजमगढ़ में हुआ श्रम विभाग के द्वारा, और ऐसे भी कार्यक्रम हमेशा आगे चलते रहेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सारी योजनाओं का लाभ जाए, उस कार्यक्रम को चरितार्थ करते हुए आज आजमगढ़ जनपद परिक्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी परिक्षेत्र के हमारे डिप्टी लेबर कमिश्नर साहब के नेतृत्व में उनके सभी टीमों के द्वारा इतना सुंदर और इतना भव्य शानदार कार्यक्रम किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं उनका हृदय से बहुत बहुत सबका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 173 जोड़ों का जो आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया गया, मैं उनको भी उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय मंत्री जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। पूरे जोश खरोश और बड़े सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और विभाग के लोग लगे थे इस कार्यक्रम को मनाने के लिए, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर लखनऊ से उतरने आ नहीं पाया, तो जिसके कारण से उनकी उपस्थिति यहाँ नहीं हो पाई। लेकिन मैं उनकी तरफ से भी, उनके द्वारा जितने भी यहाँ सामूहिक विवाह में जितने जोड़े उन्होंने भाग लिया, मैं उनको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरीके से मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस को 8 घंटे की ड्यूटी की वजह से 12 घंटा ड्यूटी करनी पड़ती है, इसको लेकर इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हम पार्टी के सभी लोग और संगठन जो भी विभाग के सम्मानित हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसको बहुत ही अच्छा करने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर यहाँ जनपद आजमगढ़ में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह के आयोजन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। वास्तव में यह कार्यक्रम विभाग के मार्गदर्शक, हम सबके लोकप्रिय मंत्री श्री अनिल राजभर जी के आशीर्वाद, उनके निर्देशन, उनके कुशल नेतृत्व में ही आयोजित किया गया, जिसमें हमारे जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारीगण सभी लोग उपस्थित रहे। वास्तव में हमारा उद्देश्य समाज के सबसे निचले पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी सशक्त और मजबूत बनाने का है। तो इसी उद्देश्य से एक नई शुरुआत यहाँ की गई है, जिसमें आजमगढ़, मऊ और बलिया तीनों ही जनपदों के हमारे श्रमिक, उनके पुत्र पुत्रियां यहाँ शामिल थे। और आपने देखा एक भव्य और सुंदर कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सभी ने वर और वधू को सम्मानित किया, उनको आशीर्वाद दिया। ये योजनाएं हमारे विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को जन्म से लेके और उनकी मृत्यु तक विभाग उनके लिए संचालित करता है। उसी की कड़ी में एक योजना ये है, जिसमें पंजीकृत श्रमिक, उसके वर और वधू जो भी इसमें सम्मिलित होंगे, उनको 85,000 रुपए की धनराशि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। तो यहाँ पे तीनों ही जनपदों के 173 वर वधू इसमें सम्मिलित हुए हैं और उन सब के लिए हमारा यही प्रयास है कि उनको मेरी तरफ से शुभकामना, बधाई। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। श्रमेव जयते का संकल्प लेते हुए आज हम काम कर रहे हैं और इस राष्ट्र को मजबूत करने में लगे हुए हैं। 173। मैं अखिलेश सिंह, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति आजमगढ़। सर, आज सामूहिक विवाह समारोह का कार्यक्रम किया गया था, कितने जोड़ों का विवाह संपन्न किया गया? यहाँ पर 173 जोड़े का विवाह संपन्न हुआ है। किन किन जनपदों से हुआ है? बलिया जिला, मऊ जिला, आजमगढ़ जिला। आजमगढ़ मंडल का एक कार्यक्रम था जो श्रम विभाग के द्वारा, जो श्रम विभाग के कमिश्नर हैं, यह पहली बार आजमगढ़ में इस तरह का आयोजन किए हैं, जो कि जो श्रमिक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनके बेटे, उनकी बेटी
ये लोगों का यहाँ सामूहिक विवाह का आयोजन किए, जिसमें 173 जोड़े उपस्थित हुए और विभाग की तरफ से उनको 85,000 की धनराशि सीधे खाते में जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है पहले कि जो धनराशि का सामान लिया जाता था, जो धनराशि यहाँ दे दी जाती थी, उसमें कहीं से न कहीं से कमीशन खोरी, कहीं से न कहीं से दिक्कतें आती थी। ये सरकार ने तय किया कि इस दिक्कतों को दूर करते हुए सीधे खाते में भेजा जाए, ताकि इसमें कहीं से कमीशन खोरी की कोई बातें न रहे। सर, जैसा आपने खाते की बात की है, तो क्या वो जो विवाहिता महिला है उसके खाते में ये पेमेंट जाएगा? हाँ, उन्हीं के खाते में जाएगा। आगे भी ये प्रक्रिया पंजीकृत जो है श्रमिक उन्हीं के खाते में जाता है। तो ये कार्यक्रम हर साल ऐसा होगा कि हाँ, ये उम्मीद की जाती है कि प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम होगा और श्रमिकों को ऐसा लाभ दिया जाएगा। जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनकी तरफ कई योजनाएं श्रम विभाग की तरफ से चलती है, जिनको आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम हुआ। मैं इसके लिए कमिश्नर साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और ईश्वर इन लोगों को ऐसी सद्बुद्धि दें। जो आजमगढ़ में यह कार्यक्रम पहली बार हुआ है, मैं इसके लिए तहे दिल से इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।